ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? कभी तुमने माँ की हालत पूछी ही नहीं। आज इन्हें इस हाल में देखकर बुरा लग रहा है ना। माँ अब हमारे साथ यहीं रहेंगी। क्या माँ यहाँ रहेंगी? हाँ। लेकिन हमारे यहाँ तो नौकरों की हालत भी इनसे अच्छी है। ये यहाँ रहेंगी तो हम लोगों को क्या बताएंगे? अनीता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? लोग पूछे तो कह देना कि ये हमारी माँ है। अनीता की सास भी उषा के आने से बहुत खुश थी, लेकिन अनीता को अपनी माँ का यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपनी माँ को रहने के लिए कमरा तो दे दिया, लेकिन कभी उस कमरे में झांकने भी नहीं जाती थी। वो अपनी माँ से वही सारे काम करवाती जो वो अपने नौकरों से करवाती थी। एक रात जब घर के सभी लोग खाना खा रहे थे, अनीता बहू, कल सुबह नाश्ता और खाना तुझे बनाना होगा। कल राजू काम पर नहीं आएगा, उसकी तबीयत खराब है। ठीक है माँ जी। लेकिन दूसरे दिन अनीता सुबह सुबह 5 बजे उठ जाती है। उस समय घर के सभी लोग सो रहे थे। वो उषा के कमरे में जाती है और सबके लिए नाश्ता और खाना बनाने के लिए कहती है। माँ, सभी के लिए नाश्ता और खाना बना दो, और किसी से मत कहना कि ये सब तुमने किया है, नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। उषा अपनी ही बेटी के बदले हुए रूप को देखकर हैरान थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और उसी समय उठकर रसोई में चली जाती है। उसने पूरे परिवार के लिए नाश्ता और खाना बनाया। आखिर में उसने सबके लिए चाय बनाई। तब तक सभी लोग सोकर उठ गए थे। तभी अनीता रसोई में आती है और उषा को उसके कमरे में जाने के लिए कहती है। उसके बाद वो सबके लिए टेबल पर चाय और नाश्ता लगाती